हेलो एंड वेलकम टू टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग एसएससी सीजीएल। तो जो कैंडिडेट्स ग्रेजुएट होते हैं उनके लिए सबसे बड़ा एग्जाम है सेंट्रल गवर्नमेंट में या फिर बोले सरकारी नौकरी में जाने का। तो अभी तक का सीजीएल का जो पूरा चीज़ रही है, पूरी प्रोसेस रही है, वो ये रही है कि आपका नोटिफिकेशन आता है, 1 से 13 दिसंबर के बीच में एग्जाम होता है, 17 दिसंबर को आपकी आंसर की आती हैं, कुछ दिन पहले आपका रिजल्ट आया और आपकी आई सीजीएल टीयर 2 की एग्जाम डेट्स। 2 मार्च से आपका एग्जाम जो है स्टार्ट होने वाला है। तो देखिए, सीजीएल टीयर 2 का एग्जाम पहली बार नहीं हो रहा है, लेकिन जो चीज़ पहली बार हो रही है वो ये है कि सीजीएल टीयर 2 जो है वो आपके रिवाइज्ड यानी बदले हुए पैटर्न पर पहली बार हो रहा है। तो आप जो है वो लास्ट मिनट में कौन कौन सी चीज़ों को आपको फॉलो करना है वो यहाँ पर हम आपको बताने वाले हैं। और आपके फेवरेट जो फैकल्टी हैं नीतीश सर, वो भी हमारे साथ यहाँ पर जुड़े हुए। तो नीतीश सर, सबसे बड़ी बात तो ये है कि जो भी स्टूडेंट्स सीजीएल का एग्जाम दे रहे हैं, चाहे पहली बार दे रहे हो या दूसरी बार दे रहे हो, सीजीएल टीयर 2 इस बार उनके लिए बिल्कुल अलग रहने वाला है। यस यस, तो बहुत सारे कंसर्न हैं, ठीक है, कि यहाँ पर एग्ज़ाम पैटर्न कैसे होगा, क्या हमको बीच में गैप मिलने वाला है। वैसे तो अगर आपने एडमिट कार्ड देखा होगा तो वहाँ पर रिपोर्टिंग टाइम दोनों का अलग मेंशन किया गया है, थोड़ा सा गैप भी दिया गया है। तो बाकी हम लोग देखेंगे वहाँ पर जाकर, देखो सबके लिए नया है तो वहाँ पर आपको पैनिक नहीं होना है। तो वहाँ पर आपको सारा कुछ बताया जाएगा इन्विजिलेटर्स द्वारा कि कैसे कैसे आपको मैनेज करना है, ठीक है। जी। इसका चिंता नहीं करना है आपको, बस अपना जो एग्ज़ाम का प्रिपरेशन है, जो चीज़ें पूछी जाएंगी उसके हिसाब से जो कि रिवीजन करने वाला पार्ट था वो आप पूरा परफेक्ट रखिए। बाकी कल आपका एग्जाम है, ऑल द बेस्ट। थोड़ी सी चीज़ें यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं कि क्या क्या चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। तो जी चलिए सर। इसे शुरू करते हैं। जी सर, बिल्कुल शुरू करते हैं। कुछ टिप्स जो हैं वो। यस, तो गाइज सबसे इंपॉर्टेंट टिप यही है कि 30 मिनट्स प्रायर पहुंचना है, क्योंकि 30 मिनट्स प्रायर, देखो हम लोग जो एग्जाम के बारे में हमको नॉलेज होता है उसके लिए भी हम लोग 30 मिनट्स प्रायर पहुंचते हैं। अभी देखो नया पैटर्न है तो हमको जल्दी पहुंचने का कोशिश करना है, ताकि जो भी चीज़ें वो इजीली मैनेज हो जाएं, ठीक है। बाकी ऐसा ना कि कन्वेंस टाइम पे कुछ टायर पंचर एंड, मतलब कि मैं कहता नहीं कि, बट बोले कि कुछ केसेस हमको कंसिडर करके लेके चलने पड़ते हैं। तो इसलिए सारी चीज़ें आपको लेके चलनी है ताकि हम इजीली एग्जाम को दे पाएँ, ठीक है। फिर आगे अगर आए तो रिवीजन, गो थ्रू द मेजर टॉपिक्स, जो भी ट्रिक्स होंगी, आपने टॉपिक्स जो रिवाइज कर रखे हैं उसके जो एक पेपर शीट्स बना रखी हैं उसको एक बार गो थ्रू कर लीजिए, क्या क्या चीज़ें हैं। कुछ ऐसा है ना कि कोई चीज़ रह ना जाए और वहाँ पर आप ऐसे हो जाओ कि अच्छा मुझे डाउटफुल है कि हम लोग इसको लेंगे या फिर इसको लेंगे, तो थोड़ा सा रिवाइज करके जाएंगे तो कहीं ना कहीं आपके लिए प्लस पॉइंट होगा। बिल्कुल सही बात सर ने बताई है। येस, तो आगे गाइज ऐसा ऐसा यहाँ पर तो कुछ वाटर बॉटल आप ले जा सकते हैं, अपना पेन अपने साथ रख सकते हैं, ठीक है। अब जो भी इंस्ट्रक्शन दे रखा होगा, मैंने को एग्जैक्ट इंस्ट्रक्शन तो नहीं पता है, ठीक है, बट आपको इंस्ट्रक्शन होगा एडमिट कार्ड के पीछे, तो उसको बिल्कुल ध्यान से पढ़िए। जो भी चीज़ें लिखी हुई हैं उसको आपको साथ में लेकर जाना है, चाहे वो आईडी प्रूफ हो, चाहे कोई भी आपका डॉक्यूमेंट चाहिए वहाँ पर एंट्री के लिए। यहाँ पर सर मैं एक चीज़ बोलना चाहूँगा, हम्म, वाटर बोतल को लेके जो अभी पिछले कुछ टाइम से एक चीज़ सामने आई है कि आप लोग जो वाटर बोतल लेके जाते हैं वो अलाउ है, बट ट्रांसपेरेंट होनी चाहिए। बहुत से स्टूडेंट्स क्या है, जो आप लोग तांबे वगैरह की बोतल लेके जाते हैं, अगर उस बोतल में पानी बाहर से नहीं दिख रहा, वो ट्रांसपेरेंट नहीं है, तो उस बोतल को आपको अलाउ नहीं करेंगे। ये हो चुका है। तो आप लोग वहाँ पर कंप्लेंट करेंगे कि सर वाटर वाटर अलाउ थी, तो उसमें क्लियरली मेंशन होता है कि ट्रांसपेरेंट वाटर बोतल, ट्रांसपेरेंट जिसमें आर पार का दिखता है, तो यस। वो बोतल आपके, जैसे हम लोग जो स्टेशन वगैरह वाटर बोतल खरीदते हो ट्रांसपेरेंट होती हैं, तो उस तरह की बोतल होनी चाहिए। आप लोग सिल्वर कलर की जो बोतल आती हैं या तांबे की बोतल आती हैं वो लेके जाते हैं, तो वो अलाउ नहीं करते हैं। तो इस चीज़ का ध्यान देना है। आप लेके जा सकते हैं बट वो ट्रांसपेरेंट होनी चाहिए, ये यस आपको ध्यान देना है। यस, बाकी राइट। तो बाकी आगे जैसे मैं बता रहा था, आपको एडमिट कार्ड अपना ज़रूर से लेके जाइएगा, ठीक है। कभी कभी ऐसा होता है कि जहाँ पर एग्ज़ाम होता है वहाँ पर हमको प्रिंट आउट का एक शॉप नहीं मिलता है, या फिर कोई फोटोग्राफ निकालने का शॉप नहीं मिलता, तो पहले से आपको रेडी रहना है इस केस में। आईडी प्रूफ हो जाए, फोटो स्टेट, जो भी चाहिए आपने को, फोटोग्राफ्स, तो उसको एक बार देख लेना, इंस्ट्रक्शन में जो जो चीज़ें लिखी हुई हैं उसको एक बार गो थ्रू, क्योंकि नया पैटर्न है तो यहाँ पर कोई भी एक्स्ट्रा चीज़ मंगवाई जा सकती है, तो उसको आप लोगों को पता होना चाहिए क्या क्या चीज़ें हैं वो। यस। जी, तो ये सारी चीज़ सर ने बता दी आपके। और आपको टाइम जो है टाइम पर पहुंचना है, रिवीजन आपको करना है, क्योंकि देखिए अब आप एक दिन में 2 दिन में कुछ नया टॉपिक तो पढ़ नहीं लेंगे, तो आपको रिवाइज ही करना है। एसेंशियल्स बता रही, डॉक्यूमेंट्स तो भाई कैरी करके जाने ही हैं आपको सारे, क्योंकि वहाँ पर आप ढूंढेंगे कि कोई शॉप मिल जाए, हम अपना फोटो कॉपी करा लें, फोटो निकलवा लें, तो उससे होगा कुछ नहीं, काम तो हो जाता है, लेकिन क्या है, आप थोड़े मेंटली परेशान हो जाते हैं, आपका फोकस एग्जाम से हटकर दूसरी चीज़ों में लग जाता है। आगे बढ़ते हैं अब। जी हाँ। यस, तो ये कुछ जनरल चीज़ें हैं जो कि हम लोग ये मतलब अवॉइड सारे स्टूडेंट्स के लिए है अवॉइड भाई। कर देते हाँ। हैं, ठीक है। जो ऐसा होता है कि हम लोग अगर एग्ज़ाम की तैयारी करें तो वही पानी नहीं पी पाते हैं ढंग से, वहाँ पे कुछ ऐसे अजीब सा आपको फील होता है। तो ये है कि प्रॉपर आपको फूड लेना है पहले, ठीक है, चिंता नहीं करना, स्टे हाइड्रेटेड, पानी पीते रहना है, आपको एनफ स्लीप लेना है, क्योंकि हम लोग ऐसा करते हैं कि अगले दिन एग्ज़ाम है तो नींद नहीं आती है हमको, हम सोचते रहते हैं। तो देखो एग्ज़ाम में आपकी परफॉर्मेंस देखी जाती है, तो आप वहाँ पर कैसे मैनेज करते हो, कैसे आप लोग प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हो। तो उस प्रॉब्लम
प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए अगर आप अलर्ट नहीं रहेंगे, अगर आप एक्टिव नहीं रहेंगे, तो माइट भी थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ हो जाए आपकी परफॉर्मेंस में। तो इसलिए रेस्ट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। पहले आपको देखो, अभी एक नाइट में आप लोग सारी चीज़ें नहीं कर सकते हैं। आपको पता है कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन है, तो एक रात में आप लोग सोचेंगे कि इस रात में हम सब कुछ पढ़ के एग्ज़ाम निकाल देंगे, वो अलग बात है, ठीक है। तो आपको यहाँ पर रेस्ट लेके जाना है, और जो भी आपकी मेडिसिन रहती हैं उसको आप टाइमली ले लीजिएगा। भूल मत जाना, क्योंकि ये ऐसा टाइम होता है यहाँ पर हम लोग अक्सर चीज़ों को भूल जाते हैं। फिर वहाँ पर हमको कुछ अगर हम मतलब सिम्टम्स जैसे निकल जाए कोई, अगर आपको इन केस हो कोई चीज़, तो इसलिए आप लोग अलर्ट रहिए, अवेयर रहिए, बिल्कुल कामली आपको सारी चीज़ें मैनेज करनी है यहाँ पर। बिल्कुल, और पानी वानी पीते रहिए, क्योंकि गर्मियाँ भी शुरू हो गई है, तो भाई हाइड्रेटेड रखिए खुद को, और जो मेडिसिन वगैरह आप लोग लेते हैं वो लेते रहिएगा, ठीक है। तो ये चीज़ हो गई। उसके बाद देखिए 5 थिंग्स टू अवॉइड, मतलब ये 5 चीज़ें जो हैं वो बताने वाले हम, जो आपको एग्ज़ाम के दौरान एग्ज़ाम हॉल में अवॉइड करनी है। जैसे कि तुक्का स्ट्रेटजी। भाई बहुत से स्टूडेंट सोचते हैं कि सर 100 सवाल आए थे, हम तो 50 ही कर पाए हैं, बहुत कम लग रहा है, कैसे सिलेक्शन, तो 70 कर देते, 20 पे तुक्का मार देते हैं। भाई 20 में से अगर आपके 2 सही भी हो गए, 2 नंबर आपको मिले, 18 गलत हो गए, नेगेटिव मार्किंग 1/4 होती है, 4.5 नंबर गया, आपने 2 नंबर लिए, 4.5 गए, कितने का लॉस हुआ आपको? 2.5 नंबर आपके फ्री में चले गए। राइट। यानी जो आपको 50 आ रहे थे वो 47.5 रह गए, और आपको पता है कि आधा 1 नंबर भी जो है आपकी मेरिट कहाँ से कहाँ कर देता है। तो भाई ये तुक्का वाली स्ट्रेटजी है, ये नहीं चलती है। यस यस, तो थोड़ा जी सा हाँ, आपको तुक्का चलता भी तब है जब आप कभी 2 ऑप्शंस में कंफ्यूज हो, तो चल भी जाता है भाई कि मुझे ए या बी में लग रहा है, तो चल जाता है। अब आपको सवाल आपने पढ़ा ही नहीं है, कभी आपको समझ ही नहीं आ रहा कि क्या पूछ दिया है, उसके बाद आप 4 में से आप अक्कड़ बक्कड़ करके तुक्का मार दोगे, तो वो आपका कुछ नहीं है, 0.25 मार्क्स जो है लेकर ही चला जाएगा, हाँ। ठीक है। यस, डोंट पुल एंड ऑल नाइटर, जैसे कि मैंने कहा था कि पहले ही रात में सब कुछ पढ़ लेंगे, वो नहीं करना है, छोड़ दो, ठीक है। चीज़ें जो कि आपने रिवाइज कर लिया उसको कर लिया है, बस अब रेस्ट करिए, आराम से नींद लीजिए अपनी पूरी, और अगले दिन एग्ज़ाम दीजिए। फिर बाकी आगे है कि डोंट लेट फ्यूर क्वेश्चंस रू इन योर एग्जामिनेशन। होता है ना कि कुछ क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहे होते, तो हम उसके टाइम देते हैं, टाइम, चलो अब सोचते हैं कि 1 मिनट और दे देते हैं, 1 मिनट और देते देते आप इतना टाइम दे देते हैं उस क्वेश्चन में, जिससे कि आपका बाकी का एग्ज़ाम है, जो कि चीज़ें आपने अभी तक नहीं देखी हैं उसको भी आप लोग छोड़ देंगे। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है पूरे एग्ज़ाम को गो थ्रू कर लेना, जो जो चीज़ें हमने मार्क एज़ रिव्यू कर रखी हैं उनको हमको सॉल्व करना है, जो हमें आती हैं उनको पहले सॉल्व कर लेना है। फिर आगे देखते हैं, डोंट गेट इन्फ्लुएंस। यहाँ मतलब कि कुछ बातें होती हैं जो कि हम लोग आसपास में रह के सुन लेते हैं, तो वहाँ पर हम इन्फ्लुएंस हो जाते हैं। इन्फ्लुएंस नहीं होना है। जैसे आप एक स्ट्रेटजी बना के जा रहे हो, वैसे ही आपको एग्ज़ाम में अटैम्प्ट रखना है, ठीक है। बी पॉजिटिव, ठीक है। आगे है डोंट लूज़ काम। तो ये तो चलो, ये तो बेसिक सी चीज़ें जो कि आप मॉक टेस्ट में सीख ही रहे होंगे। तो सर आप क्या कहना चाहते हैं? बिल्कुल, तो ये सारी चीज़ हमने बता दी भाई, थोड़ा सा अपना जो है अपने आप को काम रखिए, काम जो है अपना वो मत लूज़ कीजिए, और इन्फ्लुएंस मत होइए, ये सारी चीज़ें। और क्वेश्चन, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, जो दूसरा पॉइंट है कि एक सवाल पे समय बर्बाद मत कीजिए। समय बहुत सीमित होता है एग्ज़ाम में, आपको ही पता है, आपको एक सवाल के लिए ऑन एन एवरेज 40-45 सेकंड मिलते हैं। यस। उसमें से भी अगर आपने एक सवाल पर 3 मिनट लगा दिए, यानी कि आपने अपने 4 सवाल ख़राब कर दिए, और उसके बाद भी अगर उसका आंसर नहीं निकला, तो आप समझिए 5 सवाल आपके ख़राब हो गए। तो ऐसा मत करिए। अगर हाँ, आपको लगता है कि आप इसका आंसर निकाल लेंगे, आपको थोड़ा समय एक्स्ट्रा चाहिए, तो करिए। अगर आपने किस सवाल में दिमाग में भी आपके नहीं बन रहा है कोई क्वेश्चन, आप उस पर लगे हुए हैं, तो भाई आप अपने 1 नंबर के लिए 4-5 नंबर जो है वो गवा रहे हैं। ये चीज़ है। और सारी चीज़ें ऑलमोस्ट हमने यहाँ पर डिस्कस कर ली है। एक बार हम जल्दी से आपको 30 सेकंड में जो है टियर 2 का जो पैटर्न है वो दिखा देते हैं, ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना रहे। देखिए यहाँ पर आपको देखना है, यहाँ पर ये आपका टियर 2 है। टियर 2 में पेपर 1 देखिए आपका जो है वो कितने 3 सेशंस में बटा हुआ है, 3 सेक्शंस में बटा हुआ है। पहले सेक्शन में आपके 60 क्वेश्चंस है, हर सवाल आपका 1 नंबर का है, सॉरी 3 नंबर का है, 118 मार्क्स का है, जिसमें आपका मैथमेटिक्स आएगा और रीजनिंग आएगा। सेक्शन 2 में आपका क्या है, इंग्लिश और जीए, जिसमें आपके 70 क्वेश्चंस हैं, 210 मार्क्स के, हर सवाल 3 नंबर का है। तो आपकी जो मेरिट बनेगी ना, ये सिर्फ इन 2 सेक्शन से बनेगी। ये जो तीसरा है कंप्यूटर नॉलेज मॉड्यूल, ये आपका सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर का है, इसको क्वालिफाई करना है, इसका मेरिट पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो ये चीज क्लियर हो गई आपका। पेपर 1 सभी के लिए कंपलसरी है। नंबर 1 चीज, पेपर 1 के हिसाब से जो मेरिट बनेगी वो सिर्फ सेक्शन 1 और 2 जो है 390 मार्क्स का, उसके हिसाब से बनेगी। आपका जो कंप्यूटर है वो सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर का होगा, ठीक है। और डाटा एंट्री टेस्ट तो आपको पता ही, जैसे हर साल होता है वैसे ही रहेगा, आपको क्वालिफाई करना होगा, आपकी जो टाइपिंग स्पीड वगैरह वो चेक होती है। पेपर 2 जो है आपको यहाँ पर देखना है, पेपर 2 और पेपर 3, पेपर 2 पेपर 3 आपको पता है, पेपर 2 जो है वो सिर्फ उन कैंडिडेट्स के लिए जो जेएसओ यानी जूनियर स्टैटिस्टिकल ऑफिसर के लिए जाना चाहते हैं, और पेपर 3 जो है वो आपका सिर्फ है
AO यानी असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर या असिस्टेंट अकाउंट ऑफिसर के लिए। तो चीज़ क्लियर हो गई। तो हमें फोकस क्या करना है, ये तो आपकी 2 स्पेसिफिक पोस्ट हो गई। ओवरऑल जो बाकी अदर पोस्ट है ना, उनके लिए आपका ये पेपर 1 है। ये चीज़ क्लियर होगी तो आपको इन चीज़ों में कंफ्यूज नहीं होना। नीतीश सर, आप कुछ बोलना चाहेंगे? नहीं, मैं यही कहूँगा कि देख लो यहाँ पर मेरिट वाला सर ने बताया है, तो इसको बिल्कुल आराम से करिएगा, ठीक है। इसका इसका जैसे क्वालिफाइंग है तो ऐसा करेंगे, तो कोशिश करेंगे कि हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा अटैम्प्ट करेंगे, सही करेंगे, क्योंकि क्वालिफाइंग ही नेचर है, तो ऐसा नहीं इसको छोड़ के आ जाना है, इसको भी थोड़ा सीरियसली हमको लेना है, ठीक है। तो ये था अपना एग्जाम पैटर्न। और गाइस, अगर मैं बात करूँ तैयारी की, तो तैयारी हम लोग कर सकते हैं सुपर कोचिंग से। सुपर कोचिंग में आपको जो चीज़ें अगर आप पता नहीं है, थोड़ा सा मैं आपको अवेयर करना चाहता हूँ। कोई भी एग्जाम अगर आप निकालना चाहते हैं, यहाँ पर आपको वीडियो लेसन्स मिल जाते हैं, डाउट रिजॉल्विंग सेशन मिल जाते हैं, मॉक टेस्ट मिल जाते हैं, स्टडी नोट्स मिल जाते हैं, सारी की सारी चीज़ें आपको एक ही जगह मिल जाती हैं। अगर मैं कोई भी यहाँ पर सेशन, गौरव सर का सेशन है, यहाँ पर अगर खोलता हूँ, नीचे शो मोर पे अगर जाऊँ, तो डिस्क्रिप्शन में हमको एक लिंक्स दिखते हैं, तो जो कि दिखा हुआ है सुपर कोचिंग बाय इंडियाज टॉप एजुकेटर। तो जैसे ही इस डिस्क्रिप्शन में क्लिक करता हूँ, तो मेरे पास एक खुलता है पेज, जहाँ पर एसएससी सीजीएल एंड ऑल एसएससी एग्जाम्स का सुपर कोचिंग है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आपको एन नंबर ऑफ फैकल्टीज यहाँ पढ़ाने वाले हैं। अभिनय सर की क्लासेस आपको यहाँ पर मिल जाती हैं, और सारी चीज़ें जैसे कि मैंने कहा था, डाउट रिजॉल्विंग सेशन, मॉक टेस्ट, स्टडी नोट्स, प्रैक्टिस सेट्स, सारी चीज़ें एक जगह पर आपको मिल जाती हैं। और सिर्फ आपको 909 में, अगर आप फिर यहाँ पर स्क्रॉल करते हैं, तो कूपन कोड भी लगा सकते हैं। कूपन कोड में आपको और डिस्काउंट भी मिल जाता है। तो अगर मैं प्लान्स की तरफ जाता हूँ, तो ये प्लान्स है हमारे 24 मंथ्स, 12 मंथ्स, 6 मंथ्स का है। तो यहाँ पर अगर आप कूपन कोड डालते हैं, कूपन कोड क्या डालेंगे, नीतीश, ठीक है, NITISH। तो जैसे ही आप इसको अप्लाई करेंगे, तो आपको और डिस्काउंट मिल जाएगा। बाकी देखो, CGL का हो, चाहे MTS का हो, चाहे वो SCHSL का हो, सभी एग्जाम्स 2023 के शेड्यूल्ड हैं। टेंटेटिव एग्जाम डेट्स आ चुके हैं, तो उसका भी अगर आप कोई एम कर रहे हैं, तो उसको भी 23 के लिए रखिए, और उसकी तैयारी भी अभी से शुरू कर देनी है। अभी तो आप एग्जाम दीजिए, Tier 2 का। ऑल द बेस्ट सबको। तो चलिए गाइस, करते हैं सेशन को यहीं एंड। सर कुछ कहना चाहते हैं? बिल्कुल भाई, अच्छे से एग्जाम दीजिए। आप लोग जो है अपनी मंजिल के जो है वो करीब पहुंच गए। Tier 1 आपने क्वालिफाई किया है, Tier 2 के अच्छे से आइए, बिल्कुल टेंशन फ्री होके जाइए। आपने मेहनत करी है, अपने ऊपर विश्वास रखिए, आपका पेपर अच्छा होगा, आपका एग्जाम अच्छा होगा। बहुत सी चीज़ें पॉजिटिव है भाई। वैकेंसी 38,000 से ऊपर है, तो भाई ऑलमोस्ट 5 से 5.5 गुना वैकेंसी है, तो सब कुछ अच्छा होगा। आप लोग बिल्कुल शांत दिमाग से अपना पेपर दीजिए, आपका रिजल्ट जो है अच्छा ही आएगा। और पूरी टेक्स्ट बुक की टीम की तरफ से हम आपको शुभकामनाएं देते हैं कि आपका जो एग्जाम है वो बहुत अच्छा हो। चलिए, आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक आप लोग टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग के साथ बने रहिए।